ओके। तो रात के 10 बज रहे हैं और एक और प्रॉब्लम के ऊपर जो कमेंट्स आते हैं उस पे से एक प्रॉब्लम के ऊपर ये वीडियो जा रही है। इसमें से आपको हेल्प करना है लोगों की, मतलब लोग ही लोग की हेल्प करेंगे, क्योंकि देखो और तो कोई किसी की हेल्प करता नहीं है, ठीक है। आपस में ही कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो किसी और ने फेस की होती है, उसको उसका सॉल्यूशन मिला होता है, पर्सनल लेवल पे उसने मेहनत की हो या उसने भी किसी से मदद ली हो, जो भी। इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतने सारे लोग आते हैं यूट्यूब पे, या नहीं भी आते हैं तो आजकल तो व्हाट्सएप पे भी शेयरिंग का फीचर है, या जो भी। कुछ कुछ ऐसा होता है कि आपको क्लिक कर जाएगा तुरंत, क्योंकि आप सेम प्रोसेस से गुजरे हो। जैसे अब ये क्वेश्चन अगर मान लो वन कार्ड का है, तो हो सकता है आपके पास खुद वन कार्ड हो। अगर बीओबी कार्ड का है, हो सकता है आपके पास बीओबी कार्ड हो, आपने सेम प्रॉब्लम फेस की हो, तो आपके पास सॉल्यूशन हो सकता है। तो आपको मदद करनी है जो भी ये वीडियो देख रहा है। तो मैंने पहले कभी नहीं कहा है, लेकिन ये जो सीरीज़ है, आपको, आप और किसी के साथ कुछ करो या नहीं करो, ये जो सीरीज़ है इस पे आपको वीडियो को शेयर करना ही है, ठीक है। शेयर नहीं होगी, क्योंकि देखो मेरे वीडियोस पे कितने व्यूज़ आते हैं, 100 के रेंज में, ठीक है। तो 100 लोग के पास बहुत चांस है कि अब इनका जो क्वेरी है वो हो सकता है कि 100 लोग में से किसी ने भी वैसी क्वेरी देखी ना हो, तो वो सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। और पिछला भी वीडियो को आज दूसरा दिन हो रहा है, एक दिन पहले बनाई थी वो, और उस पर भी क्वेरी नहीं, सॉल्यूशन कुछ नहीं मिला, जबकि इतना सिंपल सा क्वेरी था, ठीक है, कि बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड का जो क्रेडिट से पेमेंट है वो फेलियर हो रहा है। तो क्रेडिट भी इतना फेमस है, पे बैंक ऑफ बड़ौदा के भी क्रेडिट कार्ड्स बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो उसका सॉल्यूशन यूजुअली यूजुअली अगर कोई बहुत ज़्यादा शेयर हो जाती वीडियो, बहुत लोग देख लेते, या कोई बड़ा चैनल डाल देता सिंपल शब्दों में जिसकी रीच ज़्यादा हो, तो उसका सॉल्यूशन उनको मिल जाता और उनकी परेशानी ख़त्म हो जाती। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि ये ज़्यादा लोग देखें, ठीक है। लाइक वो सबसे, हाँ, यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है कि जितना लाइक होगा, जितना कमेंट्स होंगे, जितने शेयर होंगे, उतना यूट्यूब को लगेगा कि ये वीडियो अच्छी है और लोग देखना चाह रहे हैं, है ना। तो खैर, शेयर कम से कम करो, मतलब कम से कम ऐसे लोगों को कर दो जिसको पास आपको पता हो कि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये तो 2 मिनट बोलना ज़रूरी था, क्योंकि उसका भी सॉल्यूशन नहीं मिला, फिर ये बार बार पोस्ट करने का फिर क्या फ़ायदा। लोग भी फिर बोलेंगे कि क्या ही करना पूछ के, जब आंसर ही नहीं मिलता है। तो ये इनकी क्वेरी है, सिंपल सी क्वेरी है, मैं सिंपल शब्द समझा देता हूँ कि इन्होंने वन कार्ड का लाइट लिया, एफडी बेस्ड जो सिक्योर क्रेडिट कार्ड होता है, इनके दोस्त ने भी लिया सेम टाइम पे, ठीक है। मैं कमेंट डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि आपको अपना पढ़ना है तो आप पढ़ लो। इनके दोस्त ने भी सेम टाइम पे लिया, दोनों ने अपना सिविल चेक किया। होता है दोस्तों में बात होती है कि अरे भाई मेरा तो आ गया, अरे भाई मेरा तो नहीं आया, उस टाइप का। तो ये अनफॉर्चुनेट थे नहीं आने वालों में, और उनका आ गया, ठीक है। लेकिन फिर इन्होंने सोचा होगा कि अरे कहीं और भी सिविल चेक करते हैं, सिविल चेक करने के इतने सारे इसी वीडियो में मैंने बताए थे, तो हो सकता है इन्होंने बोला हो ठीक है ऑफिशियल पार्टनर्स पे चेक कर लो, तो इन्होंने पेटीएम पे चेक किया, तो पेटीएम पे इनका शो हो गया। लेकिन फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं शो हुआ, और ऑफिशियल वेबसाइट पे क्योंकि साल में एक ही बार फ्री में चेक कर सकते हैं, तो अब ये फंस गए हैं, क्योंकि फेबररी है ये, और अब इनको दिसंबर तक रुकना पड़ेगा, नहीं तो इनको पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो मेन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इनकी, यहाँ देखो ये कमेंट्स आ गए स्क्रीन पे, अब तो वन स्कोर पे भी दिखा रहा है, ठीक है। अब इनका 3 डेज अगो आ गया कि अब तो वन स्कोर पे भी दिखा रहा है, मतलब इन्होंने एक और ऑफिशियल ऐप पे चेक किया है, तो वन स्कोर पे भी दिखा रहा है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, एक्सिस बैंक का लोन इंक्वायरी शो हो रहा है। अब लोन इंक्वायरी का क्या है कि याद ही नहीं था इन्होंने कि इन्होंने कब अप्लाई किया, तो इन्होंने क्वेरी डाल दी। डिस्प्यूट करने का ऑप्शन होता है सिविल पे, उस पर भी कभी वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने खुद कभी ट्राई नहीं किया, कभी नहीं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी है वो भी। तो इन्होंने बस डिस्प्यूट रेज कर दिया, तो एक्सिस ने मना कर दिया, एक्सिस डिक्लाइन कर दिया। डिक्लाइन ही कर देते हैं मैक्सिमम बैंक्स, ठीक है, बहुत कामचोर होते हैं सब। तो सिविल ने डिस्क्लोज कर दिया, क्योंकि सिविल
अपने तरफ से कुछ नहीं करता है। अगर आपको ये पता ना हो तो मैंने वो पढ़ा है उसके बारे में, ये एक छोटा सा अपडेट है कि सिबिल खुद से कुछ नहीं करता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन को वो बस प्रोसेस करता है। तो आपका लेंडिंग पार्टनर या आपका क्रेडिट कार्ड पार्टनर, इशूअर कहने का मतलब, वो जितना इंफॉर्मेशन सिबिल को भेजेगा बस वो उतना ही प्रोसेस करेगा। तो अगर एक्सिस ने डिक्लाइन कर दिया तो सिबिल क्लोज करेगा ही, सिबिल उसको ओपन स्टेटस में नहीं रखेगा, इसलिए सिबिल ने क्लोज कर दिया। ठीक है, और फाइनल आ गया कि नो चेंज, कॉन्टैक्ट योर बैंक, क्योंकि आपके बैंक ने बोला है कि डिक्लाइन करो इसको, तो इसलिए हमने क्लोज कर दिया, अब आप अपने बैंक को कॉन्टैक्ट करो। लेकिन सिबिल के साइड पे पर्सनल इंफॉर्मेशन अंडर डिस्प्यूट शो करते हैं। ठीक है, तो डिस्प्यूट क्लोज हुआ इनका, मैं समझ रहा हूँ इसको कि डिस्प्यूट इनका क्लोज हुआ लोन से रिलेटेड, लेकिन इनका कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन भी अंडर डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इनका पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सिस ने जब कुछ प्रोसेस किया होगा तो कुछ गड़बड़ी की होगी। तो क्या अगर किसी का एक्सिस के पास अकाउंट है, मतलब एक्सिस बैंक के पास, या एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, तो क्या आप लोग उसे कस्टमर केयर से बात करने की मेहनत कर सकते हो, या शेयर कर दो किसी को, क्या पता किसी के पास सिमिलर ये हुई होगी, सिमिलर सिचुएशन। और इन्होंने और एक्सप्लेन किया, तो इस सेकंड कमेंट को भी पढ़ो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन में एक नोटिस है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन अंडर डिस्प्यूट में ओनरशिप एरर है। ओनरशिप एरर मतलब इनके नाम से, इनके पैन कार्ड से, या इनके फ़ोन नंबर या इनके एड्रेस, किसी एक चीज़ में कुछ गड़बड़ी हुई होगी, जितना समझ में आता है। ओनरशिप मतलब मालिकाना, जो मालिक होता है उसके इंफॉर्मेशन की कुछ एरर है। और ये भी बोल रहे हैं कि इनको फर्क नहीं पड़ता है कि इंक्वायरी का क्या हो, बस ये है कि जो सिबिल पे रिपोर्ट तो आनी चाहिए, स्कोर तो आना चाहिए। बात समझ रहे हो? और 2 दिन पहले इनका कमेंट आया कि आज मैंने नोटिस किया कि सिबिल का ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक स्कोर नहीं दिखा रहा है और उसका कंट्रोल नंबर भी अलग है। नहीं, इसका एक सेकंड, इसका तो आंसर मुझे पता है, तो यहाँ मैं रिप्लाई कर दूंगा कि सिबिल में जो है ना, आप साल का एक ही फ्री एक्सेस कर सकते हो। तो एक बार जो आप एक्सेस करोगे उस टाइम जो कंट्रोल नंबर आ जाएगा ना, तो वही कंट्रोल नंबर रहेगा। ठीक है, जब आप सेकेंड बार चेक करोगे तो कंट्रोल नंबर में शायद कुछ चेंजेस होगा, क्योंकि सिविल में अपडेट नहीं होता रहता है स्कोर। ठीक है, आपको मतलब मैनुअली चेक करना पड़ेगा। और पे मत करो, ठीक है, आप सॉल्यूशन के लिए रुक जाओ, कोई आपको सॉल्यूशन बता देगा कि उस डिस्प्यूट का क्या करना है। आपने लिखा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिस्प्यूट तो हटना चाहिए ना, नहीं तो सिबिल पे तो वो रहेगा येलो मार्क। तो देखो, सिबिल पे वो इसीलिए स्कोर नहीं आया है कि सेकेंड मंथ होने के बाद भी। ठीक है, क्योंकि 15 दिसंबर लिया, जनवरी या फरवरी ख़त्म होने को है, मार्च में भी सिबिल पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सिबिल पे साल में एक ही रिपोर्ट फ्री में आती है। तो आप जब तक पे नहीं करोगे तब तक आपका स्कोर रिफ्रेश नहीं होगा। जबकि पेटीएम, वन स्कोर, ये फ्री चार्ज, ये सारे ऑफिशियल पार्टनर हैं, लेकिन ये सब फ्री में स्कोर दिखाते हैं, तो इनका फ्री में अपडेट होता रहता है स्कोर। और ठीक है, एक चीज़ और बताया ना कि ये सिबिल पे आपने कब चेक किया था, उस टाइम का कंट्रोल नंबर क्या जनवरी का है, और वन स्कोर पेटीएम फ्री चार्ज पे क्या फरवरी का है। चलो फिर, तो इतनी वीडियो है, इसको तो मैं बोलूँगा ही कि यूट्यूब को समझाओ भाई कि ये ज़रूरी है किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना। तो शेयर करो कम से कम उन लोगों के पास, मिनिमम जिनके पास एक्सिस का कोई क्रेडिट कार्ड हो, लोन अकाउंट हो, ठीक है, या उन्होंने कोई डिस्प्यूट रेज किया हो, या सिबिल से बात हुई हो कभी। बात तो नहीं होती है शायद, लेकिन ईमेल हुआ हो, कुछ हुआ हो, तो वैसे लोगों से कम शेयर करो जो कुछ और इसमें अपडेट मिल सके। चलो फिर, और ये ऐसे ही अगर किसी को नहीं पता है तो हर रात 10 बजे एक कमेंट, हर रात बोलना बेकार लगता है क्योंकि सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम लोग
कम से कम कुछ पॉजिटिव चेंजेस का इंतज़ार करेंगे, एक एक दिन का कम से कम वेट लेंगे। और ऐसे इंटरेस्टिंग कुछ क्वेरी है तो ज़रूर सेंड करते रहो। एक का भी सॉल्यूशन अगर मिल गया तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगी और बहुत अच्छा चलेगा सब कुछ, ठीक है। इंडिया में किसी को भी फाइनेंशियल इशू ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग ये बहुत ज़रूरी है प्रोग्रेस के लिए। टेक्नोलॉजिकल तो अब सबको कम से कम टेक्नोलॉजिकल में एडवांसमेंट हो रहा है, लेकिन फाइनेंशियल में भी एडवांसमेंट ज़रूरी है। चलो।